क्या है कि सुपर 30 प्रोग्राम एक महज संयोग का प्रोग्राम है। बहुत लोग नाम हो जाने के बाद चीजें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं। ऑनेस्टी के साथ बोला जाए, जैसे अभी हम लोग सुनते हैं कि न्यूटन्स का जो लॉ आया, सेव गिरने से बना। अभी नया रिसर्च में लोग बनाते हुए भी एक कहानी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वही बात सुपर 30 में क्या है कि जब हम लोग इसकी शुरुआत की थी तो कैम्ब्रिज जाना था, एडमिशन हो गया था, हमारे कुछ पेपर बाहर पब्लिश हुए थे, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स पब्लिश हुए थे कि उसी के बेसिस पर कैम्ब्रिज में एडमिशन मिला। तो जब एडमिशन मिला, बहुत खुशियां थी हमारे घर में, आने जाने के लिए इंग्लैंड का खर्चा तक नहीं था हमारे पास। बहुत दुखद स्थिति। पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, मैथमेटिक्स के दीवाने थे। हम चाहते थे कि मैथमेटिक्स में कुछ नया करें, देश का नाम करें, अपना नाम करें, समाज को आगे दे, कुछ इस तरह का सोच था। और मेरे हीरो रामानुजन, आइंस्टीन, यही लोग होते थे। जात पात, जिस दिन राजनीतिक पार्टियां ध्वस्त हो जाए, जात अपने आप खत्म हो जाएगा। वो जात का एक बवंडर खड़ा करती है वोट बैंक बनाने के लिए। और कहीं न कहीं पार्टियां, चाहे किसी जाति के डोमिनेट करने वाली पार्टी हो, वो नहीं चाहती है कि जातियां टूटे। जाति टूटेगी, उन लोगों की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए, लेकिन अब देखिए, लोग बोले हमारे फादर को, उस समय पोस्टल एम्प्लॉय थे, चिट्ठी छापते थे, चिट्ठी बांटते थे। उनको बोले कि देखिए, आपके पास तो पैसा नहीं है कि बेटा को आप इंग्लैंड भेज सकिएगा। आप ऐसा करिए कि फलना फलना बाबू है, वो आपके जाति के नेता है, काहे नहीं देंगे पैसा, वोट मांगने आते हैं, आप लोग जाते हैं। तो पिताजी बोले, भैया हम तो जात पात में नहीं रहते, फिर भी आप जाइए, मदद मिलेगी। हम पिताजी के साथ गए। पिताजी के साथ गए, उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सब कागज पत्तर दिखाया। उन्होंने बोले, ना कोई बड़ी बात नहीं, 3-4 दिन बाद आइए, आपका काम हो जाएगा। 3-4 दिन बाद हम गए वहां। 3-4 दिन बाद जब हम गए तो पिताजी और हम गए, तो लोग बोले नेताजी की ठीक है, आपका काम हो गया, बस छोटी सी बात है। पिताजी बोले, देखिए पैसा दे दीजिए भाई। अरे हम पैसा देंगे थोड़ी, फल्ला फल्ला बाबू देंगे पैसा। आप ऐसा करिए कि अपने बेटी की शादी कर दीजिए, उनकी बेटी से दहेज मिल जाएगा। पैसा कहां से कौन देगा। हम डर गए भाई। उस समय उम्र मैक्सिमम 20 से 21 साल का था कि भाई शादी ब्याह करा के फंसा रहा है हमको ये सब। भागो भागो वहां से, भागे बाप बेटा। ये हमारे बुक रिलीज में जब मंत्री जी आए और पूरा हॉल भरा हुआ था कॉलेज में, तो उन्होंने रिलीज करके चले गए। जब जा रहे थे तो एक अच्छे प्रोफेसर थे हिंदी के, उन्होंने कहा कि चलो ना, मंत्री जी हमको व्यक्तिगत जानते हैं, तुमको मिला देंगे, तुमको पैसा दे देंगे भाड़ा। ठीक है सर, मिलाए। तो गए मिलने, तो गेट पर कहे कि ठीक है, तुम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, हम अखबार में भी खबरें आई हैं, हमने पढ़ा है, तुमको मदद करें। गए उनसे मिलने। 11 बजे का टाइम दिया, 11 बजे का। मंत्री जी बड़े अच्छे से बोला कि ऐसी बड़ा हॉल था, इसका आधा होगा, सब सफेद पोत लगा, फिर उनका ड्रेस था, बैठे हुए थे, ऐसी कुर्सियां 20-30 लगी हुई थी, बीच में मंत्री जी, और बातें चल रही थी कि देखिए, समस्तीपुर जिले में इस जाति का इतना वोट है, इस जाति का इतना है, दलित का इतना है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो फल्ला फल्ला जी को टिकट मिल जाएगा, तो निकल जाएगा। मंत्री जी बोले कि नहीं,
आपने बोला था पैसे के लिए, बोला था पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में नहीं रहना, पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे अधिकारियों को भ्रष्ट होते देखा है, पद से विचलित होते देखा है। पैसे के चक्कर में मत पड़ना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। क्या भगत सिंह पैसे के चक्कर में थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसे के चक्कर में थे? अब देखो मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, पैसे के चक्कर में रहता तो यह पहुंचता, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ता। यही समझाने की जरूरत भाई। भाई भाई गजब देश की राजनीति है। फिर 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, फिर से चलो एक बार लास्ट ट्राई लेते हैं। पिताजी भी बगल में बैठे थे, इशारा कर रहे थे, चलो एक बार पूछ के साफ पूछ लेते। सर इंग्लैंड जाना, ओ फिर खड़ा हो गए, बोलो क्या बात है? इंग्लैंड जाना था सर, रिसर्च के लिए आप बुलाए थे, मदद के लिए कि भाई इस मदद करेंगे जाना। ओ अच्छा है, कहाँ जाना है? बहुत धीरे से पूछे कि भाई हम बोले इंग्लैंड जाना है। आवाज से चली, इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान, जर्मनी। क्या मदद करेगा? तो ऐसे ऐसे कई सच्चाइयां हमारे जीवन से टकराई, बहुत सारी, 10-15। तब पैसे के अभाव में हम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या करें। पिताजी टेंशन में थे। पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए सदमा कि हम बेटा को नहीं बेच पा। हालांकि हम लोग बहुत समझाते थे, दोनों भाई। हमारा भाई परमो जो आज भी साथ देता है, उस समय BHU में वायलिन सीखता था। तो हम बोले कि भाई देखो, उस दिन आए हुए थे, 1 अक्टूबर 1994 को कैम्ब्रिज ज्वाइन करवा था, हॉस्टल उस्टल सब लेकर आए। लेकिन 23 अगस्त को, 23 अगस्त को पिताजी का बहुत मूड ऑफ था और लोग समझा रहे थे, सडन हार्ट अटैक हो गया, उनका डेथ हो गया और बहुत मार्मिक डेथ हुआ। तो उनको किस तरह से PMCH में पानी में ले गए, ठेले पर लाते, बहुत हुआ। फिर अचानक जो सडन डेथ हुआ, पहले से बीमारी रहती है, सब था आभास, तो हम लोग करके माइंड भाई के भी नाते बोल रहे हैं कि इस चीज को सीखे कि डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में। तो उस समय डिसीजन लेना पड़ा। और देखिए समाज की विडंबना, पिताजी के एक्सपायर होने के 20 दिन बाद कुटुंब भी आने लगा, शादी विवाह वाला। क्यों? इस पिताजी के जगह पर नौकरी मिलेगी, एक नौकरी वाला लड़का हो जाएगा, इससे शादी कर देंगे अपनी बच्ची का। ये सब दिन को टालते हुए अपना टाइम पास हुआ कुछ दिन। फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। पापड़ भी बेचते थे शाम को, माँ दिन में पापड़ बनाती थी, हम बेचते थे और शाम को पढ़ाते। पढ़ाते 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 जो उससे कुछ पैसा बनता था, उससे घर चलता था। और स्लम के बच्चों को पढ़ाने से कोई पैसा नहीं आता था। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते, अब पढ़ाने की भी एक बात है कि जब पहली दफा पढ़ाए 2 बच्चों को, तो दोनों बच्चे भाग गए, 2 ही दिखे। तो उस समय कॉन्फिडेंस बड़ा लूज होता है, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करिएगा, आप में लाख टैलेंट है, रिजेक्ट, उस तरह की बात थी। फिर मेरा भाई साथ दिया, 2-3 लड़का को और लाया कि भाई इसको पढ़ाइए, वो भी 2-4 दिन में भाग गए। फिर मारवाड़ी का 2 बहुत अमीर बच्चा आया,
वो भी भाग गए, तो पूरी तरह से टूट गए। और कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना कि आप लाख प्रतिभाएं रहे आप में, जब असफलताएं मिलती है तो तोड़ती है लोगों को। फिर लोग कहा कि देखो तुम नौकरी ही कर लो पिताजी का। फिर भी हमको मन में था कि अच्छा ट्राई करते हैं, तो ट्राई किया, आगे बढ़े। फिर 2 बच्चा दिया मेरा भाई, अपने मित्र को ही लाया कि भाई आखिरी, इसके बाद कोई नहीं आ पाएगा, बहुत फंसाया आपके लिए बच्चों को, कोई नहीं फंसेगा। मैं कहा चलो भाई, पढ़ाना स्टार्ट किए, 2 से 4 8 करते करते 30-40 बच्चे हो गए पहले ही साल। उसमें से कुछ का जनरल मैथ का भी काम करता हो और पढ़ता भी हो, आईआईटी का सपना देखता हो, बहुत आश्चर्यजनक लगा। हम क्या, अपना तुम एड्रेस लिखो। एड्रेस पर हम और भाई दोनों, उस समय बजाज स्कूटर था, गए देखे, पसीने से लथपथ था, मकान में कोई नहीं था, ऐसे ही मकान था, कोई कब्जा न कर ले, इसलिए लड़का को वहाँ रखा हुआ रहता था, पढ़ाना था बेचारा। और रसियन किताब आई है, मैरून की किताब बना रहा था, हमको बहुत इंटरेस्ट किया ये बात। हम कहा कि नहीं नहीं ठीक है, तुम आ जाओ घर, हम तुमको घर में रखेंगे। फिर माँ से भाई से बात किया, माँ बोली कि ठीक है, हम खाना भी बच्चों के लिए बनाएंगे। कुछ और लोग हमारे पुराने स्टूडेंट दोस्त कहे कि भाई हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, तो हमने सुपर 30 ऐसे ही चला दिया, नाम भी नहीं रखा सुपर 30। पहला साल ही 18 बच्चे क्वालिफाई किए। जब पहले साल 18 बच्चे क्वालिफाई किए तो यकीन नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा था। दूसरा साल जब क्वालिफाई किए बच्चे 22, तब हम लोग बोलते थे अरे इस बार बड़ा अच्छा बच्चा है, 30 बच्चा है, बहुत सुपर बच्चा है, सब बोलता था वहाँ सुपर 30 ऐसे नाम। तो बहुत बार 2 तरह से जिंदगी में चीजें बनती कि हम लोग एक सिस्टमेटिक प्लान करते हैं, उस रास्ते पर चलते हो तो और भी अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी अच्छा लिखते लिखते अच्छा ठीक लिखा जाता है, जितना प्लान नहीं किए तो उससे अच्छा। हम लोग सोचते चलो कुछ लिखा जाए। अभी फ्लाइट में आ रहे थे, ऐसे ही एक जीवन के अनुभव पर लिख रहे थे, गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे थे, सोचे लिखते हैं कुछ। मन नींद भी नहीं आ रही थी, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, 2.5-3 घंटे का फ्लाइट। लिखते लिखते एक अच्छी चीज लिखा दी, उसी सुपर 30 भी उसी तरह से बन गया। बनते बनते नाम हो गया, फिर देश विदेश में चर्चाएं होने लगी। तो देखिए जीवन का ये सत्य है, ये हमारे साथ घटनाएं घटेगी, घटती है, घटेगी भी भविष्य में। आपके साथ भी घटती घटेगी, या घटती होगी या घटेगी, उपाध्याय जी के भी साथ घट रही होगी या आने वाले भविष्य में घटेगी। क्या है कि जब आप आगे बढ़िएगा, जीवन में दुख कभी साथ नहीं छोड़ता।